बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद मुसरत इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद करा दूं, मैंने एक वीडियो जो है वो 3 चैप्टर के जो फार्मूले हैं उन पे अपलोड की हुई है। वो तकरीबन 7 से 8 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले जो हैं अपलोड किए गए हैं। तो अगर वो आप लोग फार्मूले अच्छे से याद कर लें तो ये क्वेश्चन आप लोग इंतहाई आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x कोट x विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x कोट x विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx। तो सबसे पहले जिस तरह हम चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, अगर आप लोगों ने समझे हुए हैं अच्छे से, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो है उसको हम लोगों ने y के बराबर लेट कर लेना है। y के बराबर लेट कर लेना। y के बराबर लेट करने के बाद ये y इज इक्वल टू x कोट x आ जाएगा। अब इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल है y और इस साइड पे वेरिएबल है x। तो ये वाला जो इधर वेरिएबल है हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास है y, ये d के साथ ऊपर आ जाएगा और इधर वाला जो x है वो d के साथ है, इधर वेरिएबल x है हमारे पास, वो d के साथ नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू d इधर खाली आएगा और इस साइड पे वेरिएबल कौन सा है, x, वो d के साथ नीचे आएगा और ये वाली वैल्यू जो है x कोट x ये आ जाएगी। अच्छा, ये हम लोगों ने वैल्यूज लिख ली। अब जरा गौर करें, एक वेरिएबल ये है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं। ये एक वैल्यू नहीं है बल्कि कितनी वैल्यूज हैं, दो। तो यहाँ पे जब दो वैल्यूज आ जाएं तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर के अंदर भी बताया हुआ है। प्रोडक्ट रूल, अगर हम यही वैल्यू को ले लेते हैं, इस वैल्यू को लें पहली रकम और कोट x को लें दूसरी रकम, तो हमारे पास dy ओवर dx क्या आएगा, पहली रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में जमा दूसरी रकम वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, पहली का डेरिवेटिव। ये क्या आएगा, पहली रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव जमा सेंटर में जमा दूसरी रकम वैसे पहली का डेरिवेटिव। तो ये है जी प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमारे पास पहली रकम जो है वो x है, दूसरी रकम कोट x है। तो पहली रकम वैसे ही x, दूसरी का डेरिवेटिव कोट x, सेंटर में जमा, बाद में दूसरी रकम कोट x वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, x, तो पहली का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो x है ये पहली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब कोट का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को फार्मूलों में भी बताया हुआ है, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। कोट x का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकन स्क्वायर x, माइनस कोसिकन स्क्वायर x। तो इसका डेरिवेटिव लगा देंगे माइनस कोसिकन स्क्वायर x। बच्चों, ये फार्मूले आप लोगों को लाजमी याद करने होंगे, अगर फार्मूले नहीं याद करने में फायदा नहीं होना। तो ये कोट का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकन स्क्वायर x और ये कोट x वैसे आ जाएगा यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये 1 आ जाएगा। अब ये x और ये कोसिकन स्क्वायर x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा और साथ कोसिकन
स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स कोसिकन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस कोट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा कोट एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, find the derivative of sine inverse x over a, sin inverse x over a फाइंड क्या करना है, dy over dx, ये फाइंड करना है हम लोगों ने। तो साइन इनवर्स x ओवर a को हम किसके बराबर लेट कर लेंगे बच्चों, y के, बार बार हम y के ही इसको डेरिवेटिव में आप लोगों ने y के लेट ही करना है, इसको y को लेट कर लिया। लेट करने के बाद इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, y, यह d के साथ ऊपर आ जाएगा, और इस साइड पे वेरिएबल कौन सा है, x, यह d के साथ नीचे आ जाएगा। इसी तरह इधर ऊपर डेरिवेटिव कौन सा, इधर d आ जाएगा खाली, और नीचे जो इधर वेरिएबल है वो आ जाएगा। आगे साइन इनवर्स x ओवर a, साइन इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का फार्मूला जो है वो है साइन इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले में x है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x ओवर a। तो इस जगह पे फार्मूले में जिस जगह पे ये वाली वैल्यू आ रही है ना x, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, ये जो x फार्मूले के अंदर आ रहा है इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगाना है, x ओवर a। अब यहाँ पे एंगल की जगह पे, जो एंगल की जगह पे वो क्या आ रहा है, x ओवर a, x ओवर a आ रहा है। और यहाँ पे इसी ये जो एंगल है इसका आगे हमने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना होता है, x ओवर a का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, x और a का दोबारा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, अंडर रूट ये 1, ये x ओवर a का स्क्वायर सारे का है, तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अलहदा और a के ऊपर अलहदा कर देंगे। और यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, इधर क्या लगा देंगे 1। इसी तरह ये अकेला x जो है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 ओवर a, 1 ओवर a इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ओवर ये जो दोनों वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 था, 1 नीचे आया, इसके बटे में 1 मैंने खुद से लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम, इन दोनों का लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए ये 1 नीचे लगाया। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज जजर के नीचे जो दोनों वैल्यूज हैं इनका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर। इन दोनों का इधर 1 है, इधर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आएगा। बाद में ये ए स्क्वायर को इधर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और इसी तरह ये नीचे वाला जो 1 है इसको इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू साथ आ जाएगी 1 ओवर ए, 1 ओवर ए। आगे ये वाली जो वैल्यू बच रही है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट, ये जो जजर है ये ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली का भी है, ऊपर वाली का भी और नीचे वाली का। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली के ऊपर लहरा कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर लहरा कर देंगे, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली, इसके ऊपर लहरा कर देंगे इसको, और ये 1 ओवर ए। अब यहाँ पे चूंकि ऊपर जो है वो दो वैल्यूज लहरा रहते हैं, जब पूरा इनके ऊपर दोनों वैल्यूज के ब्रैकेट के ऊपर इकट्ठी पावर होती तब ये जजर के साथ कैंसिल हो सकती थी। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर लहरा लहरा पावर है, इसलिए ये जजर के साथ कैंसिल ऊपर वाली नहीं हो सकती, लेकिन ये नीचे वाला जो है स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाएगा। अब
हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ए ओवर ए, और ये 1 ओवर ए आ जाएगा। अब ये जो ए है ये बटे के बटे में है, डबल बटे में, ये देखिए एक बटा ये है, तो इसको हम उल्टा देंगे। जब इसको उल्टाएंगे तो ये ए ओवर अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। एक वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर ए, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये इसका होगा आंसर डी वाई ओवर डी एक्स का। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जमा कोज इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जमा कोज इनवर्स एक्स। फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स एक्स जमा कोज इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे y के इक्वल साइन इनवर्स एक्स जमा कोज इनवर्स एक्स, तो इनका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इधर वेरिएबल हमारे पास y है, ये d के साथ y ऊपर ले लेंगे, और इस साइड पे वेरिएबल क्या है हमारे पास x, ये d के साथ नीचे ले लेंगे, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x जमा कोज इनवर्स x, साइन इनवर्स x जमा कोज इनवर्स x। तो मैंने फार्मूले वैसे लिख के दिए हैं पहले, आप लोगों को पहले ही याद कर लेने चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ भी लिख देता हूँ। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है साइन इनवर्स का फार्मूला। इसी तरह डी ओवर डी एक्स कोज इनवर्स एक्स, कोज इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फार्मूला ये है, कोज इनवर्स का ये है, दोनों सेम फार्मूला है, सिर्फ कोज के साथ माइनस है। तो साइन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारा फार्मूला सेम आएगा, इधर भी सेम फार्मूला आएगा, सिर्फ साथ माइनस आना है। तो होना क्या है, ये प्लस ने माइनस से मल्टीप्लाई हो जाना है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की है, सेम वैल्यूज हैं, ये कट जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स सीकन इनवर्स अंडर रूट एक्स, सीकन इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ये मालूम करना हम लोगों ने, डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह लेट कर लेंगे y के इक्वल सीकन इनवर्स अंडर रूट एक्स, वाई के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे अब सीकन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, सीकन इनवर्स एक्स का फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला हमारे पास सीकन इनवर्स एक्स का फार्मूला है 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इस साइड पे वेरिएबल वाई है, डी के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल एक्स है, डी के साथ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सीकन इनवर्स अंडर रूट एक्स।
तो सीकल इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/x √x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास, जिस जगह पे हमारे पास x है वहां पे हम लोगों ने क्या लगाना है, x की जगह पे √x। तो फार्मूले में यहाँ पे देखें 1/, फार्मूले में क्या है x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है √x। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे √x। इसी तरह फार्मूले में यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या वेरिएबल है √x, तो ये लगाएंगे और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर -1। आगे जो ये वाला साथ एंगल होता है इसका भी डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। ये √x है, √x को हम इसका जजर खत्म करें तो 1/2 आ जाता है। यहाँ पे भी बच्चों इसका दोबारा लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस x का अगर दोबारा डेरिवेटिव हम लोग लें तो dx ऊपर भी बन जाएगा, नीचे भी dx से कैंसिल हो जाता है। मतलब x का डेरिवेटिव अकेला x होता है उसका डेरिवेटिव 1 आता है, इस वजह से उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लें तो फिर भी ठीक है, अगर ना भी लें तो काम चल जाता है। लेकिन x के अलावा अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी जिसके ऊपर पावर हो तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ता है। तो ये 1/, ये √x वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, x -1। और बाकी ये वाली वैल्यू जो है ये पावर 1/2 शुरू में, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, पावर स्टार्टिंग में ले आएंगे, पावर वो लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस। तो 1/√x √ ये वाला x -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी -1/2। 1/2 में से एक वैल्यू निकाल देंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता 1/2 में से एक कैसे निकालना है तो ये इस तरह निकालेंगे, ये एक, उसका कोई बटा नहीं है, 1 बटा ले लेंगे, बाद में दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2। तो 1 को 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, 2 को 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 आ जाएगा, ये -1/2 इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका रहता है वो यहाँ पे कर लेते हैं। dy/dx की ये वैल्यू आई है, आगे ये वाली वैल्यू इधर dy/dx इज इक्वल टू, ये साथ वैसे आ जाएगी सारी 1/√x -1, और ये माइनस पावर होने की वजह से बटे में आ जाएगी। पावर बटे में आके प्लस हो जाएगी। आगे ये 1/√x x -1, ये 1/2 पावर होने की वजह से हो जाएगी जजर, तो ये 2 साथ इसके मल्टीप्लाई होकर शुरू में आ जाएगा, अंडर रूट से √x से मल्टीप्लाई हो गए √x का स्क्वायर आ जाएगा, 2√x का स्क्वायर √x -1, तो ये अंडर रूट इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जी ये स्क्वायर जैसे कैंसिल होने के बाद 1/2x √x -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन थे शॉर्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह खैर करे बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो इंशाल्लाह करेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अल्लाह खैर करे, ये फार्मूले आप लोगों ने लाजमी याद कर लेने हैं ताकि आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को पिक कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों क्वेश्चंस के अंदर जो है फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फार्मूले आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम।